आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। कभी कोई कहावत लिखी जाती है, कहीं ना कहीं से उसका तथ्य जरूर स्पष्ट होकर के हमारे सामने आता है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी लेकर के आपके सामने आए हैं जिसके बारे में जब आप जानिएगा आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि एक पिता जो कितने कष्ट से अपने पुत्र को जन्म देता है, उसका पालन पोषण करता है, उसकी देख रेख करता है, उसको बड़ा करता है, उस पिता ने अपने ही बेटे को ख़त्म करने के लिए किसी दूसरे इंसान को पैसे दिए। आप सोच रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि घोर कलयुग आ गया है। सच में ये कलयुग ही है जिसमें एक पिता अपने पुत्र को ख़त्म कराने के लिए किसी गैर को पैसा देता है और वो शामिल होता है। जिस वक्त उस लड़के का खात्मा हो रहा होता है वो शामिल होता है, वो मौजूद होता है उस जगह पे। आप सोचिए, एक पिता के सामने एक पुत्र का खात्मा किया जा रहा था और वो देख रहा था अपनी आंखों से। ये कैसा पिता था? क्या वो पिता था, वो राक्षस था, वो कौन था? ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। कहा जाता है कि जब एक बेटे के ऊपर आंच आती है तो पिता पूरे दुनिया से लड़ जाता है। ये कैसा पिता है जिसने अपने बेटे को ख़त्म कराने के लिए दूसरे को पैसे दिए और अपने आंखों के सामने उनको ज़मीन में दफनवा दिया? आप सोचिए, वो लड़का ख़त्म नहीं हुआ था, जिंदा था, सांसें चल रही थी उसकी जब उसको दफनाया जा रहा था और वो पिता थे शामिल उसमें। यहाँ पे हम उनके घर आए हुए हैं, उनके सारे परिजन मौजूद हैं, उनकी माँ, उनकी पत्नी मौजूद है, उनकी बहू मौजूद है, उनके जो समधी हैं वो मौजूद हैं, उनके भाई मौजूद हैं। और आप जान करके आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि एक एक इंसान उनके लिए सज़ा की मांग कर रहा है। एक एक इंसान चाहता है कि उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि ये मिसाल बने और दोबारा कोई इतना बड़ा कुकृत्य करने से पहले उसकी रूह कांप जाए, उसका शरीर थरथरा जाए कि हम ऐसा अपराध दोबारा ना करें। चलिए आपको परिजनों के पास लेकर के चलते हैं, सुनवाते हैं उनसे आपको कि कैसे शुरू हुई थी घटना, कौन कौन है इस घटना में शामिल और कैसे उस लड़के का पता चला कि उसको कैसे ख़त्म किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 6 महीने तक इस गुत्थी को नहीं सुलझाया जा सका। 6 महीने के बाद गुत्थी सुलझी है और 6 महीने के बाद उसके बॉडी को निकाल करके पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद फिर सारी घटना सामने आई, लोगों ने अपना गुनाह कबूल किया, लेकिन मुख्य अपराधी जो उनके पिता हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको उनके समधी के पास लेकर के जाते हैं, उनसे आपको सारी घटना की जानकारी दिलवाते हैं कि क्या था कारण, क्यों ख़त्म किया एक पिता ने अपने पुत्र को। आ जाइए सर। देखिए, हमारे सामने अभी उस लाचार बेटी के पिता मौजूद हैं जिनके पति को इन्हीं के समधी ने, यानी कि उस लड़के के पिता ने ख़त्म कर दिया है। आज सोचिए, ये अपने आप को कितना लाचार असहाय महसूस करते होंगे कि अपनी बेटी का जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया, क्योंकि इनकी मर्जी से शादी हुई थी। ये नहीं जानते थे कि अपनी बेटी को ये ससुराल नहीं, एक राक्षस के घर भेज रहे हैं, जो राक्षस इनकी बेटी के सुहाग को खा जाएगा। आइए इनसे आपको बात करवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? गजेंद्र यादव। गजेंद्र यादव। आपकी बेटी है सर जिनके पति के साथ ऐसा जी हुआ? जी। सर, उनके पिता ने उनको खत्म कराया? उनके सर, पिता ने ही खत्म करवाया। सर कैसे? ये सुनने में एकदम आश्चर्य लगता है कि एक पिता अपने पुत्र के लिए किसी को पैसे दे करके इस तरह की घटना करता है। जी। आखिर कैसे हुआ ये सब, क्यों हुआ, क्या है इसके पीछे कारण? क्या उस पिता के मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी, क्या हुआ था सर? पिता के मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी, बाकी सारे परिवार रजामंद थे। सारे लोग चाहते थे कि जी विवाह हो बिल्कुल। जाए। उसके बाद क्यों नहीं चाहता था वो पिता की ये शादी हो पाए? पिता इसलिए नहीं चाहता था कि पिता को 4-5 लाख रुपया दहेज अलग से चाहिए था। अच्छा। उस आवेश में अपने बेटे से भी अनबन चल रहा था, हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता कई बारी मारपीट किया, था। अपने बेटे पुतोहू को मारपीट करता रहा। आज पुतोहू पे भी हाथ उठाता था? जी बिल्कुल। और उसके बाद 3 कट्ठा जमीन 9 लाख में बेच के फिर सुपारी किलर को दे के घटना का अंजाम दिया। कौन है वो सुपारी किलर सर जिसको ये सुपारी किलर मानगंज पूरब का रमेश कुमार फौजी है। रमेश कुमार फौजी। फौजी उनको लोग ना पहले फौज में था, फौज से 2 साल नौकरी करके फिर फौज से भाग गया। अच्छा, पहले नौकरी किया। हाँ, उसको ये बुझाया कि फौज से सरकार से ज़्यादा पैसा हमको घर बैठे ऐसे इस तरह न जाने कम से कम सैकड़ों ऐसे उम्र होगा, लेकिन आज तक फंसा नहीं था। नहीं, आपकी मेहनत का ये नतीजा है, चूँकि आप साय के तरह उन लोगों के पीछे पड़े रहे, इस घटना को खोदते रहे, अपने
जो दामाद है उसका लगातार खोज करते रहे, 6 महीना तक मशक्कत किया, तब जाकर के अपराधी जी सामने आए। जी तब जाकर के जी अपराधी जी। सामने आए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप वैसे व्यक्ति हम के लिए? ऐसे अपराधी को हम चाहते हैं, सरकार से यही पुरजोर अपील मांग करते हैं कि इनको की सजा दी जाए, कहाँ कड़ी हैं से अभी कड़ी। वो सर? देखिए, एगो सुपारी किलर मात्र धराया, बाकी भूपेंद्र यादव के जितने भी करीबी साथी अपराधी हैं सब अभी भागे फरार हुए चल रहे हैं, फरार चल रहे सर, हैं। आप लोगों को कैसे पता चला कि आपके जो दामाद का शव है वो नदी के किनारे दफनाया गया है? कैसे जाने आप लोग ये वो बात? सुपारी किलर को जब ललित ग्राम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, उसको पुलिस द्वारा काफ़ी मकसद से पूछताछ करने के बाद फिर जगह पर ले जाया गया। उसके बाद सुबह 6 बजे से दिन 3 बजे तक जेबीसी और पुलिस फोर्स रहा 4 थाने का, फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। फिर डीएसपी विपिन कुमार के द्वारा अपराधी को अपने से टॉर्चर किया गया। फिर संध्या काल में लाश बरामद किया गया। संध्या में फिर आप लोगों ने पोस्टमार्टम कराई, उससे इस बात की पुष्टि हुई कि ये आप ही के दामाद का जी शव जी है। जी, कपड़ा पुष्टि हो बिल्कुल चुकी है। पुष्टि हो गया, उनकी मां शनाख्त की। जी अच्छा, शिनाख्त कर ली उनकी माँ कि जी ये हमारा ही जी बेटा है। जी। ठीक है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बाकी है बाकी है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के डीएनआर टेस्ट के लिए DNA टेस्ट हुआ है। उसको भागलपुर भेजा गया, भागलपुर से पटना भेजा गया। जी। देखिए अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, डीएनए टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ है, लेकिन चूंकि जो अपराधी है उसने खुद कबूल किया है कि हमने बॉडी को यहीं पे दफनाया था, बहुत मशक्क़त से पुलिस ने। आप सोचिए, इस घटना को बीते 6 महीने हो गए और आज भी ये जो ससुर हैं अपने दामाद की तलाश करते 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 एक दिन भी सोए नहीं हैं, अपने काम को छोड़ दिया है, हर कुछ छोड़ करके ये उसके पीछे लगे रहे, तब जा कर के आखिरकार वो मुजरिम गिरफ्तार हुआ। लेकिन इसका जो मुख्य अभियुक्त है, मुख्य आरोपी है, जो उनके खुद के पिता हैं, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। कहाँ हैं सर अभी वो? क्या आपको जानकारी है इसकी? देखिए, वो जिस आदमी से गांव में बात करता है कभी काल मोबाइल से, अच्छा, वो मोबाइल नंबर हम अवेलेबल कराए, किसी मकसद मतलब बहुत कठिनाई से अवेलेबल किए। वो नंबर डीएसपी त्रिवेणीगंज विपिन कुमार को दिए। डीएसपी साहब ने मोबाइल का जब लोकेशन निकाला तो पता लगा कि डीएसपी साहब बोले ये पटियाला में है, इसको हम 4 तारीख के बाद स्थानीय पुलिस से संपर्क कर इसको वहाँ से उठाएंगे। देखिए आप सोचेंगे कि क्या वो पिता था जिसने अपने पुत्र को ख़त्म कर दिया, या ये पिता है जो उस पुत्र के ख़त्म होने के बाद भी आज उनके इंसाफ के लिए लड़ाई कर रहा है। आज अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये पिता पिछले 6 महीनों से मशक्क़त कर रहे हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि इनके बीते 6 महीने कैसे गुजरे होंगे, इनकी रातें कैसे गुजरी होगी, इनका दिन कैसे गुजरा होगा। आपके लिए ये महसूस करना असंभव सा बात है। इनकी बेटी के साथ आज क्या हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। महज 11 महीने का है इनका एक छोटा सा बेटा। आप देखेंगे, आपको दिखाएंगे तो देखिए, आप इस मासूम के चेहरे को देखिए। 11 महीने का ये मासूम है, इसको पता भी नहीं है कि इसके पिता का साया इसके सर से उठ गया है, और उठाने वाले कोई और नहीं, इसके खुद के दादाजी हैं। आप सोच करके देखिए, जब ये बच्चा बड़ा होगा और जब ये जानेगा कि एक दादा ने अपने पोते का जो जीवन है उसको वीरान कर दिया है, तो क्या छवि होगी इसके मन में, और कैसा होगा वो दादा जिसने अपने पोते के पूरे जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। चलिए आपको हम उनकी पत्नी से मिलवाते हैं, जिसने ये अपराध किया है उनकी पत्नी से मिलवाते हैं, और उनसे आपको सुनवाते हैं कि कितना राक्षस था वो आदमी, कितना प्रताड़ित किया करता था उनको। आइए आपको लेकर के चलते हैं उनकी पत्नी के पास, एक माँ के पास जिसका बेटा आज खत्म हो गया और उसके बेटे को छीना है उन्हीं के सुहाग ने, यानी कि एक पिता ने अपने पुत्र को खत्म किया है। देखिए, ये वही माँ है जिनका बेटा आज मौजूद नहीं है, और इनके बेटे को छीनने वाला इनका खुद का पति। चाची, अहेंक रहे मालिक जे ई घटना करने छै? हाँ, कहने करने छै ई घटना चाची? अहाँके बेटा
कहाँ सुहाग छीनी लेलकै ई सब दिन आए नहीं करे रहे का सब दिन आए नहीं सब दिन पगले नहीं करे रहे हाँ तब अहाँ हॉस्पिटल में भर्ती रहे त अहाँ गला दब्बे रहे हाँ हाँ गला दब्बे के मारे के कोशिश करे रहे उ कह रहे मर जेते अते तो डॉक्टर का फंसेबे डॉक्टर का नहीं फंसा सकलकै तो डॉक्टर से जुम गले तखनी। आप सोचिए कि एक पति अपने पत्नी को हॉस्पिटल में ख़त्म करना चाहता था कि अगर ये हॉस्पिटल में समाप्त हो जाएगी तो हम डॉक्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि उसकी गलती से ये चली गई। और ये बेचारी उस नर्स ने चूँकि देख लिया इसलिए ये बेचारी आज आपके बीच मौजूद हैं, नहीं तो हम आपको इनकी भी घटना सुना रहे होते कि एक पत्नी को एक पति ने ख़त्म कर दिया। आइए आपको उस लाचार महिला से मिलवाते हैं जिसके पति समाप्त हो गए हैं, जिनके पति आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आइए दीदी आप देखिए इनको, क्या उम्र है इनकी, महज 20-22 साल की ये लड़की हैं और आज इनके पति का साया इनके सर से हट गया है। इनको अभी अपना पूरा जीवन जीना है और इनके पति का साया हटाने वाले व्यक्ति कौन? इनके खुद के ससुर, जो इनको कभी सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद दिए होंगे, उन्होंने ही इनका सौभाग्य उजाड़ दिया है। आप सोच नहीं सकते कि इस महिला का जीवन आगे कैसे चलेगा। 22 साल की लड़की, अभी इनको 50 साल और ज़िंदगी जीना है, अकेले जीना है। चूँकि इनकी जो सासू माँ है वो बिल्कुल माँ समान है, अपनी बेटी की तरह इनको रखती हैं। आज भी ये इन्हीं के घर में मौजूद हैं। लेकिन बिना पति के एक लड़की का जीवन कैसे होता है वो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने इस पल को देखा है, जिसने इस पल को झेला है। आइए आपको बात करवाते हैं इनसे। क्या नाम है दीदी आप? चंचल कुमारी। चंचल कुमारी। आपके पति थे जो खत्म हो गए हैं? हाँ आपके ससुर ने खत्म किया है? हाँ। दीदी कभी आप लोगों के साथ पहले प्रताड़ना, मारपीट, झगड़ा झंझट इस तरह की कोई घटना होती थी कि आपके ससुर ऐसा करते थे पहले? हाँ। क्या बोलते थे आप लोगों को? बोलते थे घर से निकलो, घर से भाग जाओ। हाँ। अच्छा, पैसे के लिए भी आपको टॉर्चर किया जाता था कि अपने पिता के घर से तुम दहेज नहीं लेकर के आई हो, पैसा नहीं लेकर के आई हो, ये सब भी बोला जाता था? हाँ। ये जो घटना हुई है दीदी सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि आप अपने पिता के घर से पैसे नहीं लेकर के आए हैं। हाँ। अगर आप भी 5 लाख रुपए लेकर के आते तो आज आपके पति जीवित होते। हाँ। क्या एक 5 लाख रुपया क्या इतना बड़ा रकम है जिसके लिए एक पिता अपने पुत्र को ख़त्म कर दे? हम छोड़ते हैं आपको, आपके ऊपर इस बात को कि क्या ऐसा हो सकता है। क्या सज़ा चाहते हैं चाची आप अपने पति के लिए? सजा है, जिंदगी की सज़ा मिले? जिंदगी की सजा है, एकदम उम्र भर जेल में रहे? हाँ। आप क्या सज़ा चाहते हैं अपने ससुर? ठीक सजा। उनको एकदम कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हाँ। जो सज़ा इस तरह के अपराध के लिए, जघन्य अपराध के लिए हो, वैसी सज़ा दी जाए। हाँ। आप सोचिए कि एक पत्नी अपने पति के लिए सज़ा चाह रही है, एक बहू अपने ससुर के लिए सज़ा चाह रही है। आप सोच करके देखिए वो व्यक्ति कैसा होगा। हम छोड़ते हैं आपके ऊपर कि आप इस तरह के पिता के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी ऐसे पिता के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि आप क्या सोचते हैं ऐसी घटना के बारे में, आप क्या सोचते हैं उस मासूम लड़की के बारे में, उनके समधी के बारे में, उनके इस प्रताड़ित भाई के बारे में। आपका जो भी राय विचार है आप कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।